दोस्तों गुड मॉर्निंग। देखिए अब सवाल है आपका 4.3 का पहला नंबर। ये सवाल लिखे और ये ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर आपको ये है दिया हुआ। अब आपको निकालना है डी। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सूत्र याद कर लीजिएगा। और बी आपको है 7 माइनस में, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 4 गुना ए आपका 2 है और सी आपका 3 है। 7 49 घटा 4 गुना 8, 8 दिया 24। तो डी बराबर आपको निकल गया 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल मेरा वास्तविक होगा, क्योंकि इसका मान माइनस में नहीं है। अगर डी का मान प्लस और 0 आवे तो आप जो है जान लीजिए कि वो उसका मूल जो है वास्तविक होगा। अगर मान डी का माइनस में आ जाए तो उसका मूल अवास्तविक होगा। तो अब पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना सवाल, तो इसका अस्तित्व है मूलों का। तो पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल करना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको ध्यान में रखना होगा। ये संख्या आपको हर हाल में एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तब जा करके आप इस सवाल को बना पाएंगे। तो इसलिए हमने दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्यों भाग किए, क्योंकि 2 से 1 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का पूरे का 2 बराबर 0/2 करेंगे तो 0 होगा। अब आप इसको एक स्टेप और भगाइए, और एक स्टेप भगाइएगा तो ये हो जाएगा 2x इतना माइनस 7x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 खत्म हो गया। अब आप इसको लिखिए x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको भूल जाना है। ठीक है, इसको भूल जाइए और यहाँ से यहाँ तक आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लाना होता है। किस पर लाना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर आ गया तो यहाँ लिखेंगे माइनस। लेकिन एक बात और ध्यान में देना है, किसको? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लाना है, लेकिन कटा करके, जोड़ घटा करके, गुना करके इतना आना जरूरी होता है। इसका वैल्यू घटे बढ़े नहीं, ये सेम रहेगा, तब जाकर के बनेगा। तो हम लिखते हैं क्या होता है ए स्क्वायर, उसका सूत्र क्या लगता है 2ab। तो 2 अपने मन से लिख लिए, ए एक्स है लिख लिए। अब बी आपका क्या है, तो 7/2 एक्स है ना। तो फिलहाल एक्स को छांट करके चलते हैं, क्योंकि इसमें बी अभी दिया हुआ नहीं, बी अपने मन से भरेंगे। तो अब आपको ऐसा कौन चीज लिखना है कि कटा के हाथ 7/4 लिखिए। अपने मन से लिखे 7/4। क्यों लिखे? तो 2 और इसमें जब कटाइएगा ना तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7/2। एगो एक्स है तो 7/2 एक्स हो गया ना, वैल्यू बराबर है। अब आप यहाँ पर अपने मन से जो लिखे हैं ना, इसको 2 बार लिख दीजिए। क्या बार लिखिए? 2 बार। एक बार लिख दिए ऐसे करके, लेकिन दोनों का स्क्वायर करना और घटा कर देना है 7/4 का होल स्क्वायर। और ये जो भूले थे ना, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए और बराबर आपको 0 कर देना है। अब आप समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 में इसको कटाए तो हो गया 7/2 एक्स। ठीक है, प्लस एक्स 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर, दोनों कट गया, बच गया कुछ नहीं, 0 खत्म। प्लस है, प्लस छोड़े 3/2 लिखे, कोई वैल्यू नहीं बदला है, खाली देखने में बवंडर हो गया है ना, बड़ा बन गया। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ मिलता है, यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब पहले इसको भूले थे, अब यहाँ तक भूल गए। अब यहाँ से इधर देखिए, देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए आपका एक्स है, यहाँ माइनस वाला सूत्र लग रहा है, तो माइनस बी आपका 7/4 है। 7/4 का
होल स्क्वायर कर लीजिए, घटा कीजिए, 7 49 लिख लीजिए, बटे 4 चौके 16, फिर प्लस 3/2 बराबर 0। तो अब जो है आप इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यहाँ से इधर छोड़ दीजिए, यहाँ से इधर कर लीजिए। तो अब आप लिखेंगे -7/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का लघुत्तम 16 होता है, तो 49 सेम रह जाएगा। 16 16 से भाग दिए 1 गुना 49 के 49, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और फिर 2 से इसमें भाग दिए। क्या बार में कटेगा? 8 बार में। तो 8 तिया 24 होता है और बराबर आपको हो जाता है 0। तो अब आप लिखेंगे -7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 में 24 को घटाइए तो 25/16 आ जाता है। अब नीचे वाले को पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं, देखिए चमत्कार देखिए कि आपने जो डी निकाला था वो ये रहा 25 आया था ना, वही 25 नहीं है, तो इसका मतलब हिसाब मेरा सही चल रहा है। तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ सॉरी 0 होना था, 0 दे दिए, और स्क्वायर के एक जात वाले को एक तरफ ले जाइए, इसको उस पार ले जाइएगा, प्लस 25/16 हो गया। अब स्क्वायर को अगर उस पार ले जाइएगा तो वर्ग करेगा, सॉरी वर्गमूल कर देगा। रूट में लिखिए इसको 25/16। अब x बराबर आप लिखिए, यहाँ माइनस में उस पार जाएगा प्लस करेगा, इसका जो 25/4 हो जाएगा वर्गमूल, घटा है प्लस हो जाएगा 7/4, ठीक है। अब जैसे ही वर्गमूल से निकलेगा प्लस माइनस लेकर आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे करके लिखिए, एक बार जो आप प्लस लीजिए और एक बार आप माइनस में ले लीजिए, मान हो गया। तो अब आगे क्या करना है आपको, अब भिन्न का जोड़ लेंगे, 4 हो गया, 5 + 7। आपको सीखने के लिए ये हम थोड़ा सा विस्तार से कर रहे हैं, क्योंकि सीखना है, नहीं तो 1-2 स्टेप भगा भी सकते हैं। तो सीखने के लिए तो बराबर तोड़ना पड़ता है, 7 5 12, और 12 में 4 से भाग देंगे, 3 बार में कट गया, और इसको जब इसमें घटाइएगा तो 2 बचेगा, बटे 4 कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाता है 3। देखिए बराबर के सीधा में आंसर लिखिए, 3, 1/2। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध करता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि हम उस गरीब बच्चे तक पहुँच सकें जो पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।